अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज हम बनाएँगे कढ़ी, बिल्कुल ताज़ा लस्सी के साथ। तो हम सबसे पहले तो लस्सी बनाएँगे। तो ये जो मैंने रात को जाग लगाकर यानी कि थोड़ी-सी दही दूध में ऐड करके तो मैंने उसको रात को रख दिया था। रात भर ये इसको ऐसे ही रख दिया था तो ये दही बन गई। तो अब सुबह हम इसको मदानी लगाकर तो हम इसका घी बना लेंगे। तो घी निकालने के बाद जो लस्सी बचेगी, ये देखिए कितना अच्छा हमारा जो है ना मक्खन रेडी हो गया, बिल्कुल 10 मिनट लगते हैं। थोड़ा-सा पानी शामिल करेंगे, तो ये मक्खन हमारा ऊपर आ जाएगा। तो इसको इस तरह से हिलाकर तो हम अपना मक्खन बाहर निकाल लेंगे। बिल्कुल ताज़ा फ्रेश मक्खन होगा ये और ताज़ा ही लस्सी होगी और इस ताज़ा लस्सी के साथ जो कढ़ी बनती है ना, वो बहुत ही कमाल की और मज़े की बनती है। बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है। तो जी, हम सारा मक्खन तो पहले निकालेंगे, ये भी मैं किसी रेसिपी में इस्तेमाल करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मक्खन निकालने से पहले अपने हाथ अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लीजिएगा। तो जी ये हम अपना बटर सारा निकाल रहे हैं। तो बटर निकालने के बाद हम ठंडा पानी एक पतीले में डालेंगे और उसमें ये सारा बटर ऐड कर देंगे। तो फिर उसमें से अच्छी तरह दबा-दबा कर इसको बाहर निकाल लेंगे। इस तरह इसकी जो लस्सी होगी ना वो सारी मक्खन से निकल जाएगी और इस तरह बेशक 15 दिन के लिए रख के फ्रिज में इस्तेमाल करें तो इसका टेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल ताज़ा मक्खन की तरह ही रहेगा। तो जी इसको हम करते हैं साइड पे और अपनी लस्सी की तरफ आते हैं तो इसमें हम अपना बेसन शामिल करते हैं। तो बेसन डाल के इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके इसका कोई लम्स ना बने, कोई गुठली ना रह जाए। तो इसको हम अच्छी तरह से ब्लेंड करके बेशक आप इसे जो है ना इसमें जग में कर लें, जूसर में, लेकिन ऐसे भी अच्छे से हो जाता है। तो बस थोड़ी-सी मेहनत लगती है, आप इसको ऐसे हाथ के साथ ही करके तो एक साइड पे कर दें। तब तक ये हमारा जो बेसन है ये इसमें फूल जाएगा। तो इधर हम पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 प्याला हमने लिया है तकरीबन ये बेसन और 1 प्याले हमने आलू लिए हैं और 1 ही प्याला हमने इसमें प्याज़ कट कर लिए हैं। और जो है ना थोड़ी-सी हरी मिर्च और धनिया और पालक, ये हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये होगी हमारी सब्जियाँ। अब आएँगे हम इसमें स्पाइसेस के लिए। तो स्पाइसेस हम आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, वो ऑप्शनल है, आप डालें तो ठीक है, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है, अच्छा लगता है कलर। थोड़ा-सा हम इसमें सूखा धनिया ऐड कर देंगे और जो है ना बीज वाली मिर्च शामिल करेंगे, थोड़ा-सा पाउडर इस्तेमाल करेंगे तकरीबन 1-1 चम्मच के हिसाब से। अगर आप लाइट इस्तेमाल करते हैं तो फिर हाफ़ चम्मच कर लें, नहीं तो 1-1 चम्मच यानी कि 2 चम्मच मिर्च हो जाएगी और 1 चम्मच इसमें हम अपना नमक शामिल कर देंगे। और इन सारों को हम पहले तो सूखे को ही मिक्स करेंगे तो उसके बाद अगर पानी की ज़रूरत होगी तो ऐड करेंगे, अदरवाइज़ नहीं ज़रूरत होती। तो जी ये हमारा मसाला रेडी हो गया, इसको हम साइड पे करेंगे और अभी हम इधर कढ़ी बनाना शुरू कर देंगे। तो जी हम एक बर्तन में थोड़ा-सा घी शामिल करेंगे और उसमें प्याज़ को डाल देंगे। प्याज़ हमने इतना ब्राउन करना है कि अच्छा ख़ासा ब्राउन हो जाए। इससे कढ़ी का जो टेस्ट है ना और इसका जो कलर है वो बड़ा अच्छा निखर कर आता है। तो इसमें हम अदरक लहसुन की पेस्ट शामिल कर देंगे। अच्छा इधर मैंने कोई भी टमाटर वगैरह कुछ भी ऐसा खटास के लिए और चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी क्योंकि मेरी ताज़ा लस्सी है और इसमें मक्खन का भी टेस्ट है, गुठलियाँ उसमें और उसमें बड़ी अच्छी-सी खटास है, जितनी हमें चाहिए बिल्कुल वैसी। तो इसमें हम बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे तकरीबन थोड़ी-सी हम तकरीबन चौथा हिस्सा चम्मच का हम इसमें सफ़ेद मिर्च, आधा चम्मच काली मिर्च और तकरीबन 1.5 चम्मच इसमें सुर्ख मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच हम इसमें नमक का शामिल कर देंगे। नमक अगर कम लगेगा तो फिर हम बाद में और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक इस्तेमाल करें। तो जी हम ये जो हमारी लस्सी है हम इसको अब शामिल कर देंगे। तकरीबन ये है तकरीबन 2 ग्लास के करीब जो है ना मेरी ये लस्सी है। तो इसमें मैं 3 ग्लास पानी के और शामिल कर दूँगी। तो ये तकरीबन 1 कप के करीब इसमें बेसन था। ये 1 बेसन का मैं आपको बता रही हूँ, 1 कप बेसन का। तो आपने इसमें इतना पानी शामिल करना है। तो ये बिल्कुल 10 मिनट लगेंगे और हमारी जो कढ़ी है ना बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो अगर ज़्यादा पानी शामिल कर देंगे तो ज़ाहिर-सी बात है फिर आपको ज़्यादा टाइम लगेगा लेकिन बिल्कुल परफ़ेक्ट बनकर ये रेडी हो जाती है। तो अब हम अपने पकौड़े बना लेंगे। पकौड़े आपने थोड़े से बड़े साइज़ में रखने हैं और आग आपने मीडियम से लो करनी है। सॉरी बिल्कुल भी लो नहीं करनी, मीडियम होनी चाहिए आपकी। इस तरह आपके पकौड़े जलेंगे भी नहीं और बिल्कुल अंदर तक रेडी हो जाएँगे। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही है
या अगर आपकी ये रेसिपी मेरे तरीके से अच्छी बनती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है आपने कि आपकी कढ़ी कैसी बनी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो जी इधर हम हमारा पकोड़े बना रहे हैं। तो अब हम दूसरा पूल भी इसमें निकाल के साइड पे कर लिया हमने। अब वही जो हमारी कढ़ी बनकर रेडी हुई थी इसको हम इधर रखेंगे। कढ़ी आपने पहले बना लेनी है क्योंकि जो स्टेबल थोड़ी-सी हो जाती है, पहले बना लें। जितना उसने फूलना होता है वो फूल जाती है। अब हम इसमें अपने पकौड़े शामिल करेंगे और ऊपर से ज़ीरे का तड़का लगाएँगे। अच्छा शुरू में आपने घी ज़्यादा नहीं शामिल करना, बाद में हम घी शामिल करेंगे। इस तरह एंड तक सालन के ऊपर घी रहता है। तो जी ये हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। 2 मिनट के लिए आपने ढकना लगाना है क्योंकि जो भी तड़का लगाए ना तो उसका ज़ायका कढ़ी के अंदर एनहांस हो जाता है। किसी भी चीज़ को आप तड़का लगाएँ तो उसको ढकना ज़रूर लगाएँ। बाद में गार्निशिंग करें और जी हमारी